हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लासिक हिंदी मीडियम चैनल पे। बेटा जी कैसे हैं आप सभी। तो अमित सर की क्लास में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बेटा जैसा कि आप देख रहे हो, आपका चैप्टर कौन सा है? संख्याओं के साथ खेलना। इसमें हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं संख्याओं के साथ। और बच्चों इससे पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने सीखा था कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब बेटा आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, और लाइक कर दो अगर क्लास में मजा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा वैसे तो क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम सीखेंगे एक तो क्या भाज्य संख्या, और दूसरा क्या होता है? अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर, भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर अभ्यास प्रश्न, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अभ्यास प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। किस पर? भाज्य संख्याओं पर और अभाज्य संख्याओं पर हम लोग अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मजा आने वाला है क्लास में आज की। तो शुरू करें, बताओ जल्दी से, क्लास को शुरू करें, बताओ फटाफट। लेट्स डू। तो बेटा देखो, सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? बताओ बेटा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये जो अभाज्य संख्या होती है ना, थोड़ी ढीठ प्रवृत्ति की होती है। ढीठ मतलब ये सुनती नहीं है किसी की, ये कहती है कि बस हम तो अपने पहाड़े में आएंगे या फिर एक के पहाड़े में आएंगे, बाकी किसी के भी पहाड़े में नहीं आएंगे। हम केवल अपने ही पहाड़े में आएंगे, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे। तो मुझे ये बताओ, क्या 12 ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है? क्या 12 जो है वो ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है? मुझे तो नहीं लगता। भाई देखो 12 तो जो है बच्चों वो एक में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, और खुद 12 के पहाड़े में भी आता है। तो 12 तो कितने सारी संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है। इसका मतलब 12 जो है बच्चों वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 12 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा कि कौन अभाज्य संख्या है। फिर अगली क्या है बेटा? 13। तो 13 के लिए क्या होगा बताओ जरा। अगली संख्या क्या है? 13 है। मुझे ये बताइए 13 के लिए क्या होगा, चलो बताओ जल्दी से। तो बेटा क्या 13 जो है अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या के पहाड़े में आती है? शायद नहीं। शायद क्या, बिल्कुल कंफर्म है 100% कि 13 जो है केवल अपने ही पहाड़े में आता है, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो बेटा जो 13 होगी ना वही आपकी अभाज्य संख्या है। 14 देखो किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है। तो 2 और 7 क्या है भाई? हालांकि 2 और 7 खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है, पर 14 तो इनके पहाड़े में आ रहा है ना, तो इसलिए 14 जो है बेटा वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद अगर 15 की बात की जाए तो 15 किस किस के पहाड़े में आता है? 15 भैया 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, यानी 15 जो है वो 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 5 के पहाड़े में भी आ रहा है। 3 के पहाड़े में भी है, 5 के पहाड़े में भी है। इसका मतलब 15 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? अगर ये संख्याएं अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये दूसरे जो अंक हैं, दूसरी जो संख्याएं हैं उनके पहाड़े में आ रही हैं, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। बताइए इनमें से कौन भाज्य संख्या नहीं है। अब की बार पूछा है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य का मतलब होता है बेटा जिसमें क्या होगा, जो ये संख्या अगर ये भाज्य नहीं होगी तो फिर कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। सीधी सी बात है। अगर बेटा जी ये भाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। फिर ये कैसी संख्या है बच्चों? यदि ये भाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है? अभाज्य। तो भाज्य संख्या नहीं होने का मतलब, भाज्य संख्या नहीं होने का मतलब क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या कौन सी है?
क्या एक अभाज्य संख्या है? हम नहीं कह सकते। 8 क्या है बच्चों? 8 देखो 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और खुद 8 के पहाड़े में भी आता है। तो इसका मतलब 8 जो है बच्चों वो एक भाज्य संख्या हुई, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है। अगर 69 की बात की जाए तो 69 किस किस के पहाड़े में आएगा बच्चों? 69 जो है ये किसके पहाड़े में आएगा? आप बताओ 69 किस किस के पहाड़े में आएगा? देखो बेटा 69 जो है अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा भाई? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये 23 के पहाड़े में भी आएगा और 3 के पहाड़े में भी आएगा। तो 23 और 3 दोनों के पहाड़े में आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है? ये संख्या जो है बेटा ये भी आपकी भाज्य संख्या है। इसके बाद 33 की अगर बात की जाए तो हमें पता ही है 11 का पहाड़ा याद है हमें। 11 तिया कितना होता है? 33 होता है। तो 33 तो 3 के पहाड़े में भी आएगा और 11 के पहाड़े में भी आएगा। इसका मतलब 33 जो है बेटा ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अब एक बात सोचो, ये तीनों संख्याएं तो नहीं है, तो केवल कौन सी संख्या बची? केवल एक बची। केवल क्या बची बेटा? एक। एक जो है बेटा वो भाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब यही आपका सही विकल्प है। ए जो है ना, पहला विकल्प जो है कि एक, वो आपकी भाज्य संख्या नहीं होती। यहां पर हमसे यही पूछा गया था कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है यहां तक सबको? बेटा मजा आ रहा है? अगर क्लास में अच्छा लग रहा है, क्लास में मजा आ रहा है, लाइक, ठीक है। चलो अगला देखो, ये कह रहे हैं बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है? कब? अगर वो दोनों संख्याएं विषम संख्याएं हो और अगर वो दोनों संख्याएं सम संख्याएं हो, तो उनका योग कैसा आएगा? उनको मतलब जोड़ने पर हमें क्या संख्या, किस तरह की संख्या मिलेगी? सम या विषम? क्योंकि हमने सम और विषम संख्याओं के बारे में भी तो पढ़ा था पिछली क्लास में। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है? बताओ क्या होता है? तो बच्चों देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपकी दोनों संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। अब जैसे हम विषम संख्याओं की बात करें तो बेटा हमारे पास विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जरा आंसर करना। तो कौन कौन सी हमारे पास विषम संख्याएं हैं? तो हमारे पास पहली विषम संख्या है बेटा 1, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 9, फिर होती है 11, और इस तरीके से हमारे पास ये संख्याएं चलती जाती हैं। उसके बाद आती है बच्चों सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं हमारे पास होती हैं बच्चों जो 2 के पहाड़े वाली संख्याएं होती हैं, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं बच्चों? सम संख्याएं हैं। अब उन्होंने सबसे पहले बोला है कि आपकी वो जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों की दोनों विषम संख्याएं हैं। तो मान लो अगर मैं ए वाले की बात करूं तो ए वाले में अगर आपकी दोनों संख्याएं विषम संख्याएं हैं, विषम यानी कि कोई सी भी विषम संख्या ले लो, मान लो मैंने एक 5 ले लिया और एक मैंने 7 ले लिया। अब मैंने 5 और 7 को क्या करके देखा? उन्होंने कहा है बच्चों योग के लिए। तो योग का मतलब होता है प्लस करना, यानी कि जोड़ना। तो 5 में 7 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 5 में 7 जोड़ोगे तो बेटा आपको 12 मिलेगा। और 12 कैसी संख्या है? 12 तो सम संख्या है। देख लो 12 कैसी संख्या है बेटा? सम संख्या। 12 कैसी संख्या है? सम संख्या है। जबकि ये दोनों कैसी संख्याएं थी? ये दोनों बच्चों विषम संख्याएं थी। ये दोनों कैसी संख्याएं थी? ये दोनों विषम संख्याएं थी। पर वो कैसी संख्या है? वो सम संख्या आ रही है। अब देखते हैं बी पार्ट। बी में क्या बोला है बच्चों? देखो बी में बोला है कि दोनों की दोनों सम संख्याएं होनी चाहिए। जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों की दोनों सम संख्याएं होनी चाहिए। तो अगर दोनों संख्याएं सम होंगी तब क्या होगा बच्चों? बताना जरा। अगर दोनों संख्याएं सम लूं, देखो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। तो अगर मैं 4 और 6 को ले लूं, ले सकता हूं ना? तो मैंने क्या किया? 4 ले लिया और 6 ले लिया। यदि मैं 4 में 6 जोड़ दूंगा, सोचो जरा, अगर मैं 4 में 6 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा बेटा? 4 में 6 जोड़ने पे मिलेगा 10। और 10 कैसी संख्या है? 10 फिर से आपकी सम संख्या है। 10 जो है बेटा वो कैसी संख्या है? सम संख्या है।
10 भी तो कैसी संख्या है, सम संख्या। तो हमने ये दोनों संख्याएं कैसी ली थी, सम संख्याएं ली थी। हमने बच्चों ये दोनों की दोनों संख्याएं जो ली थी, सम संख्याएं ली थी, और सम संख्या लेने के बाद भी हमारा योग क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है। तो अगर आप चाहे दोनों विषम संख्याएं लो, चाहे आप दोनों सम संख्याएं लो, आपका योग कैसा आएगा बेटा, आपका योग दोनों ही स्थितियों में सम आएगा। समझ में आया सबको बेटा, मजा आया कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ, सबको समझ में आ गया, सबको अच्छे से समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित को दो विषम संख्या में, और वो भी अभाज्य संख्या, विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है, कि योग के रूप में, योग का मतलब होता है बेटा प्लस, यानी कि जोड़कर लिखना है, व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे बताओ? हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है 44 और हमारे पास है 18। तो क्या करना चाहिए बताओ? एक तो है हमारे पास 44 और दूसरा है हमारे पास 18। क्या करना चाहिए? सोचो 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 सोचो, बताओ बच्चों जल्दी से, क्या करना चाहिए? 44 और 18। देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, अब सुन लो, हमें विषम संख्या में भी तोड़ना है और वो अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, दोनों ही बात कह रहे हैं। तो देखो बेटा, 44 को अगर मैं तोड़ूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 44 में से अगर मैं 23 घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, बताना जरा। अगर मैं 44 में से 23 घटाऊं तो क्या मिलेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा, यानी 21 मिल रहा है। अब 21 जो है वो तो अभाज्य संख्या नहीं होती, हालांकि 21 जो है बेटा वो विषम संख्या है पर अभाज्य संख्या नहीं है। कुछ और देखो, अगर मैं 44 में से 13 घटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यदि मैं 44 में से 13 घटाऊं तो 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा 3, ये मिलेगा मुझे। अब क्या है बेटा, 13 जो है वो आपकी विषम संख्या है ना, और 31 जो है वो भी आपकी विषम संख्या है। बताओ है कि नहीं है? दोनों ही आपकी विषम संख्याएं हैं, और 13 और 31 ये दोनों बच्चों आपकी अभाज्य संख्या भी हैं। ये इसी के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो हमें यही तो करना था, हम विषम संख्या और अभाज्य संख्याओं के रूप में इन्हें तोड़ना था। तो बेटा इसको हम क्या कह सकते हैं, 44 को हम कह सकते हैं 13 प्लस 31, 13 प्लस 31, क्योंकि हमें योग के रूप में लिखना था, ऐसे लिख दोगे इसको आप, ठीक है। अब बताओ 18 को कैसे लिखोगे? अगर 18 में आप क्या करते हो बच्चों, 7 ले लेते हो, तो 7 कैसी संख्या है? देखो आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर आप 18 में 18 को आप ऐसे तोड़ो कि एक संख्या आपने लिख ली 3 तो दूसरी हो जाएगी 15। अब 3 तो अभाज्य संख्या है, पर बेटा 15 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 15 तो एक भाज्य संख्या है। अच्छा, अगर आप 18 लेते हो और 18 को आप 5 में और 13 में तोड़ते हो तो क्या होगा, बताना जरा। अगर 18 को आप 5 और 13 में तोड़ते हो तो क्या होगा? तो देखो बेटा, 18 को 5 और 13 में तोड़ा तो 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, बहुत अच्छी बात है। और ये दोनों विषम संख्याएं तो है ही हैं, 5 और 13 तो विषम संख्या तो है ही। तो इसका मतलब हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 13 लिख सकते हैं। ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब अगर बच्चों में 18 को 7 और उसमें तोड़ता तो देखो, अगर मैं 18 को किस किस में तोड़ूं, एक तो मैं तोड़ता हूं इसको 7 में और 11 में, तब क्या होगा, 11 और 7 कितने होते हैं, 18। बेटा 11 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या, 7 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या। और 7 और 11 ये दोनों जो संख्याएं हैं बच्चों, ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं, बताओ जल्दी से। 7 और 11 दोनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आती। तो इसका मतलब आप 18 को 7 प्लस 11 भी लिख सकते हो। ये दोनों आंसर सही है इसके लिए ये दोनों आंसर सही है, ठीक है बच्चों।
सबको मजा आया, समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी से। सारे बच्चों को मजा आया, समझ में आया, है ना? चलो ठीक है। तो बेटा अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहे हैं? इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इनको हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। 3 कैसी संख्याएं होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं। बताओ क्या कर सकते हैं? देखो 31 को अगर मैं देखूं, है ना, तो 31 में से जरा 11 घटाना बेटा, क्योंकि 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 11 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। तो 11 घटाओगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, 20 आ जाएगा। और 20 को फिर किसी अभाज्य संख्या में तोड़ो तो बेटा 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को मैं लिख सकता हूं 3 + 7। क्या नहीं लिख सकता? ओ सॉरी, 13 + 7 लिख सकता हूं 20 को मैं। 20 को मैं 13 + 7 लिख सकता हूं, कि 13 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब 31 को मैं क्या लिख सकता हूं? 31 को मैं लिख सकता हूं 7 + 11 और +13। बताओ नहीं लिख सकता क्या? क्या मैं 31 को 7 + 11 + 13 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 7 और 11 कितने होंगे? 11 और 7 हो गए 18, 18 और 13 कितने हो गए? 31। और बेटा ये तीनों संख्याएं कैसी हैं? ये तीनों संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये अपने ही पहाड़े में आती है, किसी और के पहाड़े में नहीं आती है। ये बहुत ढीठ प्रवृत्ति की होती है, कहती है बस मैं तो अपने ही पहाड़े में आऊंगी। अब बताओ 61 को आप कैसे लिख सकते हो? 61 को कैसे लिख सकते हो? सोचो जरा, 61 को कैसे लिख सकते हो? देखो बेटा 61 को अगर मैं तोड़ूं तो मैं इसको 30 + 31 में तोड़ सकता हूं, क्या नहीं तोड़ सकता? बताओ। 61 को मैं 30 और 31 में तोड़ सकता हूं। और 31 अपने आप में कैसी संख्या है? बेटा 31 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। 31 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब हमारा काम किसको तोड़ना है? बस अब हमें केवल 30 को तोड़ना है। 30 को मुझे ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, क्योंकि हमें केवल 3 संख्याओं में ही तोड़ना है, जो 3 संख्याएं होनी चाहिए अभाज्य। एक तो 31 हो गई, 2 और बतानी है कि 2 और कौन सी होंगी। तो वो 2 संख्याएं और कौन कौन सी होंगी, बस इसका आपको पता लगाना है। अब बता दो वो 2 और संख्याएं कौन कौन सी होंगी। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ट्राई करो, बताओ 2 संख्याएं और कौन कौन सी हो सकती हैं? जल्दी से बेटा, फटाफट। यस, देखो अगर मैं इनको बेटा 13 में और 17 में तोड़ूं तो क्या होगा? बेटा 13 कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। अगर 30 में से 13 घटाओगे तो 17 मिलेगा, और 17 भी तो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब आप 61 को लिख सकते हो 13 + 17 + 31। क्या लिख सकते हो आप? 61 को लिख सकते हो 13 + 17 + 31। बस आपका काम हो गया, 3 संख्याओं में आपने तोड़ दिया। और ये तीनों की तीनों संख्याएं कैसी हैं? ये तीनों की तीनों संख्याएं बच्चों अभाज्य संख्याएं हैं। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा जल्दी बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को मजा आया? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो बेटा जी ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक कर दो अभी के अभी, और तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, इसके बाद बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ऐसे ही मजे के साथ अच्छे से तैयारी करेंगे। और चलो मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखो, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्लास 6 हिंदी मीडियम को। ठीक है, टाटा बाय बाय।